नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। वो दौर याद कर लीजिए जब 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक अलायंस बनाया गया ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोका जाए, फिर से सत्ता में उनकी वापसी को रोका जाए और फिर से सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार नाकाबिज हो जाए। इसके लिए एक गठबंधन बनाया गया। नीतीश कुमार इसका नेतृत्व करना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने नेतृत्व नहीं की क्योंकि लालू प्रसाद यादव की कहानी बीच में चली आती है कि लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से पूरा नेतृत्व छीनने का काम कर लिया। क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ये आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगाते रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अगर चाहते तो नीतीश कुमार को नेतृत्व मिल सकता था। और लालू प्रसाद यादव ने ही उस समय ठीक लोकसभा चुनाव से पहले जो इंडिया गठबंधन की कवायद चल रही थी, संयोजक पद के अनाउंसमेंट की बात हो रही थी, उस वक्त खेला कर दिया लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के साथ। ये जेडीयू का आरोप है, नीतीश कुमार का आरोप है। केसी त्यागी ने आरोप लगाए थे कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए तो राहुल गांधी के नाम का ऐलान तो लालू यादव ने नहीं किया, लेकिन इशारों इशारों में बता दिया कि आप दूल्हा बनिए, हम सब आपके बाराती में शामिल हैं। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव ने दूल्हा बनने का इशारा जो किया वो इंडिया गठबंधन का दूल्हा बनने का इशारा किया, यानी कि नेतृत्व करने का। एक तरीके से लालू प्रसाद यादव ने इशारा कर दिया कि आप नेतृत्व कीजिए, हम सब आपके पीछे चलने के लिए, साथ चलने के लिए तैयार हैं। और नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए तभी, और उन्होंने गठबंधन से किनारा कर लिया। उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर हाथ मिला लिया, उनकी पार्टी से हाथ मिला लिया, उनके गठबंधन में शामिल हो गए, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ लिए, जिनके खिलाफ ही वो पूरा माहौल बना रहे थे। और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा लीडर इंडिया गठबंधन का शामिल हो गया। नीतीश कुमार जो है वो शामिल हो गए, बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर चुनाव प्रचार करने लगे। उन्होंने ये स्वीकार किया कि गलतियां हो गई थी, अब नहीं होंगी, वो अब भी कह रहे हैं। लेकिन अब हम गठबंधन की बात कर रहे हैं तो मौजूदा परिस्थिति क्या है गठबंधन में, उस पर बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव से लेकर शरद पवार ने, और आप चले जाए लालू प्रसाद यादव ने भी ये साफ कर दिया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इसका नेतृत्व उनसे छीन लेना चाहिए और ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। ममता बनर्जी के नाम पर तो लालू यादव ने अपनी सहमति भी जाहिर कर दी है। वो लालू यादव जो कांग्रेस को नेतृत्व उन्होंने दिया था और इस पक्ष में वो थे कि राहुल गांधी इसका नेतृत्व करें। और कहीं ना कहीं उस वक्त आपने देखा होगा कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव की केमिस्ट्री वो कितनी दिख रही थी कि साथ में मटन बनाना, और बहुत सारे वीडियो जारी किए गए थे जो आरजेडी और कांग्रेस के उन संबंधों को दिखा रहे थे कि कितने प्रगाढ़ हैं। लेकिन वही संबंध आज के डेट में क्यों खराब हो गए हैं, इसका जवाब तो आरजेडी और कांग्रेस ही दे सकती है। लेकिन जो आकलन होते हैं, जो राजनीति के आकलन किए जाते हैं, वो यही कहते हैं कि आरजेडी इस बात से खफा है कि कांग्रेस के नेता जो है वो बिहार में पांव पसारने की बात कर रहे हैं। चाहे वो पप्पू यादव हो जो कांग्रेस के सहारे आरजेडी को कहीं ना कहीं चुनौती देने की बात कर रहे हैं। और कांग्रेस पप्पू यादव पर जब चुप है तो लालू प्रसाद यादव को भी ये लग रहा है, आरजेडी को लग रहा है, तेजस्वी यादव को लग रहा है कि पप्पू यादव एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकते हैं आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, लालू यादव के लिए। तो इस बात से कहीं ना कहीं लालू यादव कांग्रेस से खफा है कि भाई आप क्लियर तो कीजिए, स्पष्ट तो कीजिए कि आपकी रणनीति क्या है। दूसरी बात, जिस तरीके से 2014 के चुनाव के बाद लगातार कांग्रेस छोटे दलों के सहारे रही, क्षेत्रीय दलों के सहारे रही और हर चुनाव में वो बैकफुट पर रहे, समझौता करते रहे छोटे दलों से, और कहीं ना कहीं आज भी डिपेंड है कांग्रेस जो है, कांग्रेस पार्टी वो डिपेंड है छोटे दलों पर। आप चाहे वो झारखंड में देख लीजिए हेमंत सोरेन के सहारे, आप बिहार में देखेंगे तो आरजेडी तेजस्वी यादव के सहारे, लालू यादव के सहारे, अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के सहारे, अगर आप महाराष्ट्र में चले जाए तो वहां भी शिवसेना एनसीपी के सहारे। लेकिन इस बार कमाल नहीं हो पाया, तो बात नहीं अब जमने वाली है। वहां भी कहीं ना कहीं आपस में तो छीटाकसी हो ही रही है। लेकिन अब कांग्रेस को इस बात के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि कांग्रेस जहां अकेले चुनाव लड़ती है वहां हार जाती है। चाहे वो मध्य प्रदेश चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा विधानसभा चुनाव देख लीजिए, दोनों में ऐसा माहौल बना कि कांग्रेस जीत रही, लेकिन कांग्रेस हार गई क्योंकि कांग्रेस वहां अकेले लड़ रही थी। और प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता है, उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस जहां अकेले लड़ रही है वहां कांग्रेस हार जा रही है चुनाव। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है कांग्रेस के नेतृत्व में, और उसी का फायदा उठाने की सोच रहे हैं क्षेत्रीय दल। और
कहीं ना कहीं मामला यही है कि क्षेत्रीय दल समझ रहे हैं कि भाई हमें आप आंख दिखाकर कहाँ जाएंगे। आप भले कांग्रेस की तरह तनी ममता बनर्जी से रही है, और ममता बनर्जी खुलकर सामने आई है कि मैं लीड करने के लिए बंगाल से ही तैयार हूं। वो ये कह रही है कि वो बंगाल से बाहर नहीं जाएंगी, लेकिन वो बंगाल से ही इंडिया अलायंस के नेतृत्व उसका करना चाहती हैं, और वो कह रही हैं कि वो उनके नेतृत्व में इंडिया अलायंस को बुलंदी मिलेगी, शिखर पर इंडिया अलायंस जा सकता है, राजनीतिक शिखर पर। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और उनके नेता ये चाह रहे हैं कि कमान मिल जाए। ममता बनर्जी बड़ी नेता है, लेकिन कांग्रेस के प्रतिष्ठा की बात है कि भाई अगर ममता बनर्जी को कमान दे दी जाती है, किसी और नेता को कमान दे दी जाती है, तो राहुल गांधी का क्या होगा। राहुल गांधी की जो छवि बनाने की कोशिश हुई है उसका क्या होगा। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष सदन में बनाया गया, उसका क्या होगा। तो कहीं ना कहीं लीडर ऑफ ऑपोजिशन और ये सारे पद जो है राहुल गांधी को दिए गए ताकि वो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर आए। लेकिन अब जिस तरीके से इंडिया अलायंस में घमासान छिड़ा है कि भाई नेतृत्व जो है वो बदला जाए, तो अब इसको लेकर बीजेपी भी हमलावर है इंडिया गठबंधन पर कि इनके अंदर तो अपने ही आपसे फुटबॉल है, तो ये क्या हमसे लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सिर फुटबॉल को, इस पूरी राजनीतिक परिदृश्य को कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को मिलकर बदलना होगा, इंडिया गठबंधन को बदलना होगा, तभी जो है आप बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपको बीजेपी से लड़ना है, महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके से शिकस्त मिली है गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में, तो प्रशांत किशोर से जब पूछा गया तो प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर विपक्ष को लड़ना है तो मजबूती से लड़े, और मजबूती से लड़ने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से आप नहीं जीत सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी से। तो जितने भी चुनावी रणनीतिकार हों, चाहे वो नेता हों जो चुनाव को बहुत बारीकी से एनालाइज करते हैं और उस पर वो निष्पक्षता से कहीं ना कहीं बात भी कहते हैं, उन सभी का यही कहना है कि कांग्रेस को अगर लीड करना है तो वो ढंग से लीड करे, वरना छोड़े, वरना किसी और को ये नेतृत्व सौंपा जाए जो एक नेतृत्व साफ साफ दिखे कि हाँ इंडिया अलायंस के पास एक सधा हुआ नेतृत्व है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हुआ जुझारू रूप से नजर आए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए एक्स्ट्रा न्यूज।